चलिए इसी के साथ अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो फोन कॉल आया है वो श्रीनगर से आया है। अमान ने हमें कॉल किया। नमस्कार अमान जी। जी मेरे पास अपोलो टायर्स के 2000 क्वांटिटी है 158 पे, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो होल्ड करूं या एग्जिट करूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, इनका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव ही है। 158 पर अपोलो टायर्स खरीदे हुए हैं और 2000 शेयर्स हैं इनके पास। इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी एडवाइस करेंगे आप? इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। अपोलो टायर में आप देखें थोड़ा सा एक बाउंस बैक हमने देखा था, करीब 165 के आसपास ये स्टॉक गया था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लिया है। एक स्ट्रॉन्ग जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है 152 है, वही मैं इनको स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा और इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि अगर 165 ये पर्टिकुलर स्टॉक क्रॉस करता है तो 175 180 तक के जोन आप आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं, तो होल्ड करें। अपोलो टायर्स होल्ड करने की सलाह है। राम जी मौर्य हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मुंबई से। मौर्य जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास जेपी पावर है जी। कब खरीदा आपने जेपी पावर और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है बताइए? अरे लगभग 4 महीना हो गया। ठीक है, और क्या किस भाव पर खरीदा था आपने? 4.60 में खरीदा था। यूनियन बैंक 300 शेयर है, 130 रुपया 55 पैसे पे। 130 रुपया 55 पैसे। ठीक है, ठीक है। पहली चीज तो कंग्रेचुलेशंस आपको बनता है जेपी पावर पे, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ और सिर्फ निवेशकों को नुकसान दिया हो, वहां आप मुनाफे में हैं। तो जेपी पावर पर पहले कमेंट ले लेते हैं एक्सपर्ट्स के। क्या सलाह रहेगी आपके आशीष? जेपी पावर 4 रुपए की खरीद है, 5.25 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, निकल आए बाहर मुनाफा लेकर या फिर होल्ड रखें? और दूसरा यूनियन बैंक 130 रुपए की खरीद है इनकी। जेपी पावर से डेफिनेटली इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करें, क्योंकि अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी बनी है टुवर्ड्स दी होल बिजनेस। पूरे जेपी एसोसिएट ग्रुप में बहुत अनसर्टेनिटी बनी है। स्टॉक को अगर हम देखें तो थोड़ा सा बाउंस बैक दिया था, ऑल्दो शॉर्ट टर्म अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें तो उसके ऊपर है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस अभी भी बहुत ऊपर हैं। तो अभी इसका एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में आ गया है, ये कहना बहुत गलत होगा। तो मेरे ख्याल से इनको मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा, चूँकि इनको प्रॉफिट हो रहा है। यूनियन बैंक में होल्ड करके रख सकते हैं। जिस तरीके से हम रिजल्ट्स में थोड़ा पॉजिटिविटी देख रहे हैं टुवर्ड्स दी होल पीएसयू बास्केट, और जिस तरीके से जीएसटी क्लियर हुआ है, इसका एक इफेक्ट बैंक्स पे भी पड़ा है, क्योंकि जब स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्टिंग कम होगी, वेयर हाउसेज बहुत सारी कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हैव वेयर हाउसेज इन एवरी स्टेट, तो वो जब वेयर हाउसेज कम होंगे, कॉस्टिंग कम होगी, तो मेरे ख्याल से जो एनपीएज हैं उन पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और ये पीएसयू बैंक्स के लिए एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ज़रूर है। तो जीएसटी की स्टोरी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स पे भी प्ले होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की प्रॉक्सी होता है बैंकिंग सेक्टर। तो उनको मैं बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ही इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो बिल्कुल मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा यूनियन बैंक को। जी बिल्कुल। तो चलिए दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। राम जी, जेपी पावर पर आपका जो मुनाफा है उसे बांध लीजिए और यूनियन बैंक पर आप बने रह सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए के साथ। अगले सवाल के लिए एक एसएमएस ले लेते हैं। हमारे पास जो एसएमएस आया है राजकोट से बलदेव का। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर ये जानना चाहते हैं। 4000 शेयर्स हैं इनके पास, 105 रुपए पर खरीदा हुआ है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। आशीष, यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप बलदेव जी को? इनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। साथ में अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली एवरेज करें। सिंटेक्स को हम देखें, काफ़ी पुरानी कंपनी है, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रहा था। डेट एक अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है धीरे धीरे कंपनी उससे निकलने की कोशिश कर रही है और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने वो देखा भी। टेक्निकली देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज़ में है ये पर्टिकुलर स्टॉक। 65-66 की जोन में इसका एक बेस बनता है और कुछ 80-90 रुपये के आसपास इसका टॉपिश जोन बन रहा है। उसी रेंज में, उस रेंज को ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जिस तरीके के फंडामेंटल्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का मानसून अभी आया है और हम रूरल सेक्टर में जिस तरीके के प्लान्स देख रहे हैं गवर्नमेंट के, क्लीन इंडिया का हम जिस तरीके से प्लान देख रहे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में ये पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है। काफ़ी अंडर वैल्यूड ये पर्टिकुलर स्टॉक है। ये भी एक देखने की बात है कि पूरी मार्केट के रनअप में जहाँ पे स्टॉक्स 200-300% बढ़ चुके हैं, मैं स्मॉल कैप की, मिड कैप और लार्ज कैप की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसका बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी रहता है, ये इसमें रनअप नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। होल्ड करने की सलाह दूंगा। कभी एवरेज कर सकें अगर फंड्स हैं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एवरेज करें। होल्ड करने की सलाह है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर दिखे इस स्टॉक में तो आप एवरेज भी करें, ये सलाह है आशीष की। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एसएल ग्रुप के
सिटी ब्रॉडबैंड और बीएसएनएल के बीच बड़ा समझौता हुआ है और इस करार के जरिए स्मार्ट सिटी और गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। इस मौके पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि स्मार्ट सिटी और गांव में बेहतर ब्रॉडबैंड सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। I think as an Indian citizen, I will also treat BSNL also as my own, and we'll do a big event on the day they launch the service. And I think we'll give our people of this country best of the service together. Absolutely. With your infrastructure and our capabilities of marketing, giving consumer the service, quality of the service, and through the content.